फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम ने अंशु को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था और इसका क्या रीज़न था, और जो भी रीज़न थे वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर बात होती है अंशु के बारे में। अंशु के साथ क्या रिश्ता है अप्सरा मॉम का, क्या रिश्ता नहीं है, ये तो पूरा सोशल मीडिया ही जानता है कि अंशु के साथ अप्सरा मॉम का क्या रिश्ता है और क्या रिश्ता था। क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद नहीं होती ना, और जिस रिश्ते की नींव नहीं होती ना, तो वो रिश्ता काफ़ी दिनों तक नहीं टिकता है और बहुत जल्दी ही वो रिश्ता मतलब टूटने लगता है। और कहीं ना कहीं अंशु के साथ यही सारी चीज़ें हुई हैं। और अंशु आज जो भी है, जिस पोजीशन में अंशु अपनी खुद की वजह से, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं। अगर कोई कहे कि इसमें अप्सरा मॉम का दोष है या फिर मनीषा का दोष है या फिर सचिन का दोष है, तो किसी का दोष नहीं है। तो फ्रेंड्स, शुभम को ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए था। शुभम ने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोचा। और देखिए, पार्टी वाली बात रही, अप्सरा मॉम ने एनिवर्सरी पार्टी में अंशु को बुलाया या नहीं बुलाया, तो यहाँ पर आंटी ने अपने वीडियो में साफ शब्दों में बोला है कि अब हमारा अंशु से ऑनलाइन कोई भी रिश्ता नहीं है। जिस तरीके से एक समय अंशु ने ऑनलाइन सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे हमारे साथ, जब बोला था कि हमारा राज फैमिली के साथ या मम्मी पापा या भाई भाभी के साथ कोई भी ऑनलाइन रिश्ता नहीं है, तो वो रिश्ते आज अप्सरा मॉम फिर से ख़त्म करती है। जिस रिश्तों को अंशु नहीं चाहती है, वो मतलब अप्सरा मॉम भी नहीं चाहती हैं। तो अप्सरा मॉम ने यही बोला है कि जो भी चीज़ें हमारे घर में होगा, हम अंशु को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, उसकी मालिक आप लोग कोई नहीं होते हो। आपको ये सारी चीज़ें अब कुछ पता नहीं चलेगी। जो सारी चीज़ें होंगी अंशु के साथ, वो सारी चीज़ें अब ऑफ कैमरा होंगी। इसमें ऑन कैमरा कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंशु ने बहुत बड़ा ब्लेम लगाया था अप्सरा मॉम पर। अप्सरा मॉम पर इतना बड़ा ब्लेम लगाना, कोई मतलब एलिगेशन बोल सकते हैं इसको, एलिगेशन लगाया था कि मतलब ये लोग मतलब डॉलर छापने के लिए हमारा यूज कर रहे हैं। ये सारे लोग मतलब काफ़ी ऑडियंस भी बोल रही थी कि डॉलर छापने के लिए अप्सरा मॉम ऐसा कर रहे हैं, सचिन राज फैमिली ऐसा कर रही है, सब लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कभी अंशु को ऑन कैमरा नहीं लाया गया था। सिर्फ जब अंशु की शादी हुई थी उस समय अप्सरा मॉम और राज फैमिली मतलब अंशु को ऑन कैमरा लेकर आई हुई थी। उससे पहले कभी भी ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी और ना ही कभी अंशु को दिखाया गया था। तब की ये सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी टाइम से है, इनको सोशल मीडिया पर आए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अंशु को क्यों नहीं दिखाया। ये सारी चीज़ें व्यूज के लिए हुई हो रही थी। तो फ्रेंड से अप्सरा मॉम ने ये बोला है कि ना ही हमें ऐसे व्यूज चाहिए, ना ही हमें ऐसा कुछ चाहिए, ना ही हमें किसी की वो चाहिए सिंपैथी कि कोई हमें इस तरीके से बोले कि मतलब पैसे के लिए, और थोड़े बहुत पैसे के लिए कोई इस हद तक नहीं गिर सकता। अगर अंशु के साथ हमारा ऑन कैमरा रिश्ता नहीं रहेगा तो क्या हमारे लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और रिश्ते में इतनी ज़्यादा करवाहट आ गई है, इतनी ज़्यादा खटास आ गई है कि ये रिश्ता अब बनने में बहुत ही टाइम लगेगा। और इस रिश्ते की, जिस रिश्ते की बुनियाद नहीं होती ना, तो वो रिश्ता टिकता भी नहीं है। यहाँ पर बात रही कि अंशु मनीषा से बहुत ज़्यादा जलती थी, तो ये बात तो क्लियर है कि अंशु बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की है। उसको हर टाइम गुस्सा आता है, उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही रखा रहता है। वो अपने घर में भी किसी से सही से बात नहीं करती। यहाँ तक हमने देखा कि वो अपनी सासू माँ से किस तरीके से बात करती है, अपने देवर से किस तरीके से बात करती है। किसी से भी बात करने का उसको तरीका या मैनर्स नहीं है। तो यहाँ पर वही होता है कि जब हमारा एक बार कोई माफ़ कर देगा, दो बार कोई माफ़ कर देगा, लेकिन बार बार अगर किसी की इंसल्ट हो रही है, बार बार अंशु को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ हो रहा है, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अप्सरा मॉम ने ये भी नहीं बताया है अपने वीडियो में कि अंशु को
बुलाया है या नहीं बुलाया है, बट यही चीज़ बोली है कि अगर हमने बुलाया भी होगा तो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। जब चीज़ें एक बार बिगड़ती हैं ना, तो उन चीज़ों की कोई बुनियाद नहीं होती, उन चीज़ों का कुछ अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पर सचिन और प्रिंस ने पूरे दिल से, अच्छे मन से अंशु को अपनी बहन माना था, बट अंशु ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। अंशु को पता नहीं क्या लगता था कि क्या से क्या करने वाली है, और देखिए बहुत ही कम समय में इतना ज़्यादा ग्रो करना, हर चीज़ मतलब अपना कामयाबी देखकर कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा उछलते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों में से अंशु है। और अंशु आज का जो अंशु ने थंबनेल डाला है ना, वो इस तरीके का डाला है कि किसी को मेरी खुशियों देखी नहीं जा रही है, मेरी खुशियों पर नज़र लग रही, तो अरे कोई तुम्हें नज़र क्यों लगाएगा। और फिर देखिए नज़र लगाने वाली बात ही, देखिए नज़र लगाने वाली बात ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ पर नज़र लगाते हैं तो सच में वो चीज़ नज़र लग जाती है। बट यहाँ पर अंशु एक बात कहेंगे कि यहाँ पर तुम्हारे अपने सब लोग हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना ना हो, बट तुमने किसी को दिल से अपना नहीं माना है, बस तुम्हारा यही वहम है। और शुभम भी तुम्हारे साथ साथ, शुभम भी कितनी जल्दी बदल गया है। और मतलब होते हैं ना जो खुद के रिश्ते होते हैं वो अपने ही कहलाते हैं, बट जो मतलब बनाए हुए रिश्ते होते हैं या फिर दिल के रिश्ते होते हैं उनकी कोई भी वो नहीं होती, रिश्ते नहीं बन पाते हैं सही से। हम कितना भी चाहें अपने रिश्तों को हम मार भी ले या कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले, तब भी वो रिश्ते अपने कहलाएंगे, क्योंकि उसमें खून अपना ही होता है। बट जो पराये रिश्ते होते हैं उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अगर हम कुछ कहते भी हैं ना तो हमें लगता है कि कहीं सामने वाला इंसान हमारी बातों से बुरा ना मान जाए या फिर उसको कोई हर्ट ना हो। वही सारी चीजें आज अंशु के साथ हुई हैं कि अंशु थोड़ी थोड़ी बातों में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और पहले भी कई प्रकार के एलिगेशन लगाए गए थे आंटी पर, जब अंशु घर छोड़कर आई थी तब इनका मतलब मेंटली ये सही नहीं थी। तो अरे ऐसा कोई होता है कि मतलब कोई भी हो 20 साल का है और मेंटली कभी कभी ये बच्चियों जैसी हरकतें करने लगती हैं और कभी कभी ये बड़े जैसी हरकत करने लगती। आखिर अंशु के साथ ऐसा क्या होता है और फिर इनके ससुराल वाले इनको कैसे मतलब इतना झेलते होंगे कि मतलब कभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, कभी एबनॉर्मल हो जाती हैं। और हमेशा मतलब रंजना का तो हम यही कहेंगे कि रंजना हमेशा अंशु से बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करती थी, फिर भी रंजना के साथ भी इनकी थोड़ी अनबन हुई थी। बीच में हमने देखा था कि मतलब ये सिवान जाना छोड़ दी थी और सिवान जाने के लिए इनको बार बार बोला भी गया था, बट ये नहीं गई थी। यहाँ पर अप्सरा मोम काफ़ी बार इनको बुलाई भी थी बट ये नहीं आई हुई थी, तो इससे मतलब अप्सरा मोम को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और काफ़ी ऐसी बातें हुई हैं ऑफ कैमरा जो बातें अप्सरा मोम बता भी नहीं सकती हैं सोशल मीडिया। ऐसी कौन सी बात अंशु को लग गई आखिर, मतलब अंशु इतना क्यों मतलब राज फैमिली से चिढ़ गई है कि मतलब अब राज फैमिली की सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखती थी, उस समय सिर्फ अच्छाइयां दिखती थी, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं था। अब तुम्हारे पास सब कोई है, पूरा फैमिली है, हंसता खेलता परिवार है, तुम्हारा पूरा ससुराल पक्ष है। और जब उस समय तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं थे, उस समय तुम बिल्कुल अकेली थी और उस समय तुम्हें अपनों की जरूरत थी, तब किसी अपने ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तब राज फैमिली ही खड़ी थी। और आज इस राज फैमिली की पार्टी में तुम नहीं गई और तुम्हें दो पार्टियों में जाने का टाइम था, बट अपनी माँ की पार्टी में जाने का टाइम नहीं था। इससे बेकार क्या हो सकता है एक माँ के लिए, जिस माँ ने मतलब इतना कुछ सबका इतना कुछ सहा, पूरे सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ फैला हुआ था कि मतलब कन्यादान किया हुआ है, कन्यादान का मतलब क्या है, और वही सब चीज़ें चल रही थी। बट आंटी ने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चल रही है कब तक चलेंगी और कब तक ये सारी चीज़ें बंद होंगी, क्योंकि अंशु को लेकर ऐसा कोई सोशल मीडिया पर बवाल नहीं था, बट अब अंशु को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया है और अंशु का आना जाना भी सिवान में बंद हो गया है। अब अंशु के साथ आंटी के रिश्ते कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिन रिश्तों में एक बार खटास आती है ना, वो रिश्ते जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं। उन रिश्तों को बनाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, इन रिश्तों की बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है। और कहीं ना कहीं अप्सरा मोम के साथ हुआ है। अप्सरा मोम ने पूरी कोशिश की है अंशु के साथ रिश्ता बनाने की, बट यहाँ पर अंशु खुद ही
रिश्ता नहीं बना पाई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।